हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम देव मिश्रा है और मैं आपके लिए डेली डेली न्यूज अपडेट लाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइज, आज की जॉब आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका ड्रीम होता है एयरलाइंस में काम करने का। तो अगर मैं बात करूं इस जॉब में क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की, तो अगर आप 12th पास हो या ग्रेजुएशन किए हुए हो, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हो, तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज, अभी जिस कंपनी में ओपनिंग आई हुई है उस कंपनी का नाम है एयर इंडिया, जो कि एक टाटा की एयरलाइंस है। इस जॉब में आपके लिए सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि इस जॉब में जो आपकी ओपनिंग आई हुई है वो पूरे पैन इंडिया के लिए आई हुई है। तो मतलब अगर आप इंडिया के किसी भी लोकेशन से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। एयर इंडिया में पहले क्या होता था, जो भी जॉब्स आती थी मैक्सिमम जॉब फीमेल के लिए आती थी। तो ये जो जॉब है, इस जॉब में आप अगर आप मेल हो तो अप्लाई कर सकते हो, अगर आप फीमेल हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो ये जॉब दोनों के लिए है। तो गाइज, आपको मैं एक जरूरी बात बताना चाहूंगा, आपको इस जॉब में आपको सिंगल रुपीज पे नहीं करना है। मतलब अगर आपको कोई कॉल करता है या कोई आपको बोलता है कि आपको यूनिफॉर्म के लिए पैसा देना है, ज्वाइनिंग के लिए पैसा देना है, तो आप वो चीज पे बिलीव मत करना। क्योंकि गाइस, ये जो जॉब है ये आपका कंप्लीटली फ्री है। इसमें आपको कोई सा भी सिंगल रुपये आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बात करूं इस जॉब में आपकी सैलरी पैकेज की, तो इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो आपकी रहेगी 30,000 से लेकर 90,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। तो आइए आपको मैं स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको मैं बताता हूं इस जॉब में आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जो लोग भी इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने इस जॉब का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां पे क्लिक करके इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, अभी मैं एयर इंडिया के ऑफिशियल वेब पेज पर आ चुका हूं। इस जॉब में अप्लाई आप मेरे दिए हुए लिंक से भी कर सकते हो और एयर इंडिया के वेबसाइट से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इस जॉब में जो आपकी हायरिंग हो रही है वो हो रही है केबिन क्रू के लिए। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये जॉब मेल और फीमेल दोनों के लिए, मतलब अगर आप मेल हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप फीमेल हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं इसमें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है इंडियन नेशनल होल्डिंग अ करंट इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। तो बेसिकली आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होने मस्ट हैं। पहला पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो इस जॉब के लिए 3 डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं आपके लिए। दूसरा लिखा हुआ है बिटवीन द एज ऑफ 27 to 18 ईयर फॉर फ्रेशर एंड टिल 35 फॉर एक्सपीरियंस क्रू। तो बेसिकली फ्रेशर के लिए 18 से 27 साल का एज रखा गया है और एक्सपीरियंस के लिए 35 साल का एज रखा गया। पहले क्या था, एक्सपीरियंस के लिए जो एज रखा गया था वो था 30 से 32 साल का, लेकिन अभी इसको बढ़ा के 35 कर दिया गया। तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी चीज रहने वाली है। दूसरा चीज जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है, अगर आप 12th पास हो विथ 50% के साथ तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। जो आपका हाइट मांगा गया है वो मांगा गया है 155 सेंटीमीटर फॉर फीमेल और 172 सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट रिक्वायरमेंट्स की गई है। दूसरा यहाँ देखो लिखा हुआ है बीएमआई रेंज 18 to 22 फॉर फीमेल एंड 18 to 25 सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट्स। तो बेसिकली बीएमआई रेंज पता करने के लिए आप किसी भी गूगल पे या प्लेटफॉर्म पे आप जाके अपना हाइट और अपना वेट डालोगे तो आपको बीएमआई रेंज आपको बता देता है। तो वहां से आप पता करके इसमें भर सकते हो। दूसरा लिखा हुआ है वेल ग्रूम्ड विथ नो विजिबल टैटू इन यूनिफॉर्म। तो बेसिकली अगर आपकी बॉडी में कोई टैटू है, अगर वो विजिबल तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो विजिबल नहीं है टैटू तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो जब भी आप यूनिफॉर्म वगैरह पहनो तो वो टैटू आपका छिपना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। देखो लिखा हुआ है फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी, विजन आपका 6/6 रहना चाहिए। फिर देखो लिखा है ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, जो आपका जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा तो आपको जो अटायर क्या पहनना है आपको, देखो लिखा हुआ है वेस्टर्न फॉर्मल फॉर फीमेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, प्लीज कैरी योर अपडेटेड रिज्यूमे ऑन डे ऑफ इंटरव्यू। तो बेसिकली आपको एक फॉर्मल ड्रेस, टाई और फॉर्मल पैंट शर्ट आपको पहन के जाना है और आपको रिज्यूमे लेके जाना है, अपना रिज्यूमे या सीवी आपको लेके जाना है। दूसरा लिखा हुआ है एक्सपीरियंस कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली कैरी अ कॉपी ऑफ सेप कार्ड। तो बेसिकली आप अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप सेप कार्ड भी लेके जाओगे। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसमें स्किल क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा गया, तो देखो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आप जो रिप्रेजेंट करोगे वो आप एयर इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे और आपको आपका मैनर अच्छा होना चाहिए। वहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए। फिर आपका जो मेजर अगर मैं बात करूँ आपका जो वर्क रहने वाला वो आपका वर्क रहने वाला है, बेसिकली आप एज अ क्रू मेंबर काम करोगे। वहाँ पे आपका जो भी सिक्योरिटी वगैरह होगा आपको उसका देख रेख करना है। वहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है मेंटेन नॉलेज ऑफ सर्विस प्रोसीजर एंड कंपनी पॉलिसी। तो आपको जो भी कंपनी के पॉलिसीज हैं आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना है, उसको मेंटेन करना है।
ठीक है। यहाँ पे देखो आपको एक और चीज़ लिखा हुआ, कंडक्टिंग फ्लाइट सेल्स एंड सर्विस। तो बेसिकली आपको जो भी फ्लाइट्स के जो भी सेल्स होंगे और सर्विस होंगे आपको उसको भी कंडक्ट करना है और करवाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है मेकिंग अनाउंसमेंट एंड रिस्पॉन्डिंग टू गेस्ट क्वेरी ऑफ ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो आपको समटाइम अनाउंसमेंट भी करना पड़ सकता है फ्लाइट से रिलेटेड, या कुछ भी मतलब ऐसा कुछ काम रहने वाला है आपका। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू कैंडिडेट्स हुज पासपोर्ट इज इशूड पोस्ट 1 Jan 2020। तो बेसिकली उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा जिनका पासपोर्ट 1 जनवरी 2020 के बाद बना है, क्योंकि अगर उससे पहले बना तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कई सारा एप्लीकेशन, फिर कई सारा आपको डॉक्यूमेंट वगैरह का काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो पासपोर्ट है वो 1 जनवरी 2020 के बाद बना है तो आप इस जॉब में आपको प्रेफरेंस मिलने वाला है। तो अगर मैं बताऊँ इस जॉब में आपको अप्लाई कैसे करना, तो आपको हम जस्ट अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपका एक दूसरा पेज खुलेगा। खुलते देखो यहाँ पे आ गया इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ क्रू केबिन। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, फिर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, फिर आपको अपना यहाँ पे ईमेल आईडी, फिर अगर आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, फिर आपका जो भी एज है एज डालना। एज याद रखना, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही इसमें आप एज डालना। आपकी जो हाइट है हाइट डालना इसमें। दूसरा, अगर आप मेल हो तो 172, अगर आप फीमेल हो तो 155 से ज़्यादा, मतलब इतनी रिक्वायरमेंट है, इससे कम नहीं डालना वरना आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। पासपोर्ट, यहाँ पे देखो पासपोर्ट बहुत मस्ट है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं रहेगा तो आप इस जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो मस्ट है, अगर जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो बनवा लें, और जिनके पास है वो यहाँ पे यस करके ओके करेंगे। फिर यहाँ पे पासपोर्ट इशू डेट, जो आपका पासपोर्ट इशू डेट है वो भी आप इसमें डाल सकते हो। दूसरा, अगर जैसे मान लो आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप आज या कल में बस पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर दो। अप्लाई करने में आपको एक पासपोर्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप वो भी इसमें डाल सकते हो। दूसरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेशनलिटी पूछा तो नेशनलिटी अगर इंडियन यहाँ डाल देना। दूसरा, करंट एम्प्लॉय, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हुए हो या किसी क्रू के लिए या किसी एयरलाइन के लिए काम किए हो तो डाल सकते हो। अगर नहीं किए हो तो यहाँ पे नील डाल दोगे, NIL नील डाल दोगे। दूसरा, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएट हो तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आपको एक अच्छा सा अपना रिज्यूमे बना के यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अपलोड जैसे ही करोगे फिर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर आपके मेल पे आपको मेल एक कंफर्मेशन और आपके नंबर पे भी आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब इसमें सबसे आपको मैं एक टिप देना चाहूँगा कि इसमें आप 2 चीज़ ध्यान देना। पहला कि आपका रिज्यूमे है वो एक अच्छा, एक अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आप एक एयरलाइंस में अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे कॉल नहीं आता, सर मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। कहाँ से मिलेगा रिस्पांस जब आपका रिज्यूमे अच्छा नहीं रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो रिज्यूमे है या CV है वो आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपका पासपोर्ट, अगर इसमें आपका पासपोर्ट नहीं है तो आप इस जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेक श्योर आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। तो पासपोर्ट ऐसा नहीं है कि कोई आप फर्जी कोई डाल देना, किसी का किसी और का डाल देना। आपका पासपोर्ट खुद का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने भाई का या बहन का या फ्रेंड का डाल दो। पासपोर्ट आपका खुद का होना चाहिए। जिनके पास, आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो अप्लाई कर दें। अप्लाई कर, जैसे आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करते आपको एक अप्लीकेशन नंबर मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर भी आप डाल सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारे इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड गाइस इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। जितना हो सकता है उतना था इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। आपका कोई सा भी डाउट आता है जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, रिज्यूमे से रिलेटेड या CV से रिलेटेड, तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। गाइज लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर जिनको भी रिज्यूमे बनाने में या ये नहीं पता कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, इसमें दिक्कत आ रही हो, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली है इससे रिलेटेड। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो गाइज तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।